मैं कह सकता हूं कि कल नहीं आया, उसका कारण भी प्रकृति से छेड़छाड़ ही है। डेंगू की वजह से अनफिट हो गए और नहीं आ पाए। हम नहीं, पूरी दुनिया ही अनफिट हो रही है। हालात तो ये है, मगर अनफिट ज्यादा हो रहे हैं और फिट करने के लिए जो टीम लगी हुई है वो दिल जान से लगी हुई है, कमजोर नहीं कह सकते। लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, मुद्दे उठाने वाले हमेशा बड़े मजबूत होते हैं। नेतृत्व तो बहुत मजबूत होता है, कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लंबे समय से मैं आप सबके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूं। जैसे जैसे उम्र निकलती जा रही है वैसे वैसे अनुभव आते जा रहे हैं, क्योंकि वक्त की ठोकर ही इंसान को समझाती है। और आज इस बिंदु पे पहुंचे हैं कि निश्चित रूप से एनएससीपीएम का जो चर्चा है, जो चिंता है, वो चिंता बहुत ऐसी परिस्थितियों के अंदर है जहां अब हमारे हाथ से बहुत कुछ निकलता जा रहा है। मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन इस मामले में न केवल चिंता कर रहा है बल्कि प्रचार प्रसार का पूरी तरह जिम्मा ले रखा है। ये हम सब भी जानते हैं कि प्रकृति से छेड़खानी का नतीजा क्या होगा, मगर दूसरी तरफ जो परिस्थितियां बना रखी है, जो व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, या जिसको अब जो कहें वातावरण जो बना हुआ है, उस वातावरण से टकराव लेने की हिम्मत कहीं ना कहीं आम आदमी नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है। हमें उन्हीं परिस्थितियों से, उसी स्थितियों से उसे बाहर निकालने के लिए आप इस समीक्षा कर रहे हो, और ये सम्मेलन का एक एजेंडे का मुख्य आधार है जो मेरे समझ में है। अब हम अपने जिले से जाएं, जिले से बाहर जाएं और राष्ट्रीय स्तर पे जाएं, तो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हटके भी अगर हम इस जगह के ऊपर आ जाएं, संक्षिप्त में भी, तो मात्र 40 साल की और 45 साल की उम्र है इस जगह की जहां ये डेवलप हुआ है घड़साना 71-72 के बाद में। और इस 40 साल का मतलब है कि एक ही पीढ़ी जवान नहीं हुई है, जबकि दूसरी पीढ़ी रोग से ग्रस्त होगी। अभी एक ही पीढ़ी ने अपने जीवन यात्रा को यूं कहो कि पूरा नहीं किया है प्रकृति के नियम के अनुसार। वैसे तो चलते चलते 20 साल का बच्चा भी हार्ट अटैक से जा रहा है, आज हालात ऐसी हो गई है। लेकिन 40 साल के अंदर भी जहां हमें इस पर्यावरण को और अधिक सुरक्षित रखना था, वही हमने अपने आप ही इसको संकट के घेरे में डाल के और खुद भी संकट में आ गए और अपने परिवार और पूरे देश को संकट में डाल दिया। ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 2000 और 2005 और 6 के बीच में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर ग्राउंड लेवल की बात ही कर रहा हूं, जब पूरे गांव में लोगों से मिले, किसान से चाहे मजदूर से, बहुत ही कम रेयर केस थे कि कोई कैंसर का मरीज आ जाए। एक नाम नहीं लेते थे कैंसर। कैंसर का मतलब एक ऐसा नाम कि हमारे बुजुर्ग कहते नहीं नहीं ये ऐसी बीमारी है, नाम ही मत लो। आज क्या है? खोज की बीमारी। आज हालात ये है कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे ही मित्र राइट और लेफ्ट में रहने वाले कहते यार अभी आज चेक करा के आए, कैंसर हो गया। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से छोटी उम्र में कैंसर हो गया, वो गए ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर है हमारे सिंगारिया जी, एक डॉक्टर थे बीकानेर के, बड़े अच्छे अजीज मित्र थे, खुद बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और कैंसर से पीड़ित हुए मेरे राम जी चले गए, मेरे से भी छोटी उम्र थी। ये निश्चित रूप से आप सब जो नेतृत्व कर रहे हो ना, कोई भी किसी को संज्ञा देना, नाउन देना, या नेता कहना, या भगवान कहना, या ईश्वर कहना, या देवता कहना, एक संज्ञा है, नाउन है, उसके प्रति समर्पित भाव है उसके प्रति। तो वही भाव मैं आपको दे रहा हूं कि आप जिस चीज की चिंता कर रहे हो, हमें आशा है, उम्मीद है 1 से 2 और 2 से 11 और 11 से संख्या बढ़ के आप और हम निश्चित रूप से इन सरकारों के ऊपर भी
और क्योंकि लोकतांत्रिक सिस्टम है, हम जान रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही है, फिर भी अगर कहीं से आवाज और चिंगारी निकलती है तो उसका असर होता है, कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा और उसका प्रभाव भी मिलेगा। बहुत से हमारे ऐसे हमने मित्र देखे हैं जो पहले खेती करते थे, किसान के खेत में अक्सर एक प्रैक्टिकल की बात है कि आप सब जो बैठे हो, आपको छोड़ के आम अगर किसान के खेत में जाओगे और उसकी दाढ़ी अगर मान लो 10 नंबर किले में है, 6 नंबर किले में है, तो उसके खेत में गाड़ी ले जाओगे तो इधर भी फसल खड़ी, इधर भी खड़ी है, इतनी जगह है 4 फीट की गाड़ी निकलने के लिए, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी और सारी की सारी जहर से लदा लद रखी हुई है, सारी की सारी। और ये चिंता का विषय भी है कि अगर हम लोग आम आदमी की तरह भी अगर आज पेस्टिसाइड की दुकानें देखो कैसी बम्पर खुलती जा रही है, और कभी कभी ताजुब होता है, कुछ मित्र मिलते हैं, एक सामाजिक जीवन है, तो कहते हैं आज यार विदेश दौरे पे जाके आए हैं। हमने पूछा कैसे भाई, कंपनी की तरफ से हमें वो इनाम मिला ये पेस्टिसाइड बेचने का। ऐसा प्रलोभन चल रहा है, जा रहे हैं शिकागो और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जो आम आदमी आप और हम भी नहीं जा सकते। उनका खाना पीना 5 स्टार सब सुविधाएं उनको, टारगेट पूरा, लेकिन उनको अपना टारगेट पूरा करना है ना, बेचना है। यहाँ से अगर वो कहते हैं भाई आपको एक बीघे के अंदर आपको 2 किलो डालनी है, तो वो फिर हमारी मेंटलिटी फिर ऐसी हवा बन गई, ऐसा बन गया कि वो 2 कह रहे अपने 4 ठोक दो ताकि अपनी इससे ज्यादा फसल हो जाए। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई दुनिया के अंदर विचार नहीं है। बहुत से ऐसे विचार हुए हैं जिन विचारों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। विचार ऐसी चीज है और संघर्ष ऐसा चीज है जिसने पूरी क्रांति करके परिवर्तन किया है, जो अब आपके ऊपर जो उम्मीद और आशा टिकी हुई है। हम भी मनीराम जी से मिले थे जब ये बात चली थी, तो हमने कहा 1 से भले 2 भी, सबसे पहले तो हम ही कसम खाते हैं कि हम अब नहीं करेंगे, बाकी तो चलो देखेंगे पड़ोसी को, जो करेगा वो करेगा। तो यूं इसका एक बात तो मैं जरूर कह दूं कि अब आम लोग इस बात की चिंता करते हैं, चिंतित है कि हमारे बेटे को बाप जिसकी उम्र 88 और 80 साल है, उसके आज बुखार भी नहीं है, लेकिन उसका बेटा अगर 25-30 साल का है तो वो कैंसर से पीड़ित है। उस बाप के दिमाग में कहीं ना कहीं आई है कि गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी जमीन के स्तर पे हमने अपने हाथों से की हुई गड़बड़ी है। तो हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, राजनीतिक दल से हो चाहे कहीं हम बैठे हैं, मगर इस बात से हम भी कहते हैं कि अगर ये सरकार जितने हॉस्पिटल और ये रिसर्च केंद्र खोल रही है ना, इतना पैसा, इतना वैज्ञानिकों का जो दिमाग लगा रही है, इतना दिमाग ये नेचुरल और कुदरती खेती पे लगा दे तो रिसर्च की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं। आधी से ज्यादा बीमारियां हम खुद ले रहे हैं। तो ये जो आज पर्यावरण को जो दूषित जमीन स्तर से उठा है, ये जो अभी 4-5 दिन पहले एक फोग टाइप का यहाँ आ गया था और यूं लगा था कि ओस आ गई। आम लोग कहते हैं तो धुंध बहुत है भाई, वो धुंध थोड़ी थी, वो जहर था, और उसका इफेक्ट पूरे इलाके ने, मान लो यहाँ से लगाकर गंगानगर और जैसे जैसे पंजाब जाओगे, इफेक्ट ये हुआ कि लोगों के खांसी, दमा और ये कई चीजें वो अपना असर डाल के चली। तो ये रिजल्ट है, ऐसी बात नहीं है कि आम लोगों के समझ में नहीं आ रही है, आम लोगों के समझ में आ रही है, मगर मेंटेलिटी ऐसी है जिसको तोड़ना जरूरी है। जैसा कि कहा कि पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कंपटीशन के लिए। अगर स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ जीवन रहेगा, तो ही देश और प्रदेश और समाज स्वस्थ होगा। पैसे से स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी बड़े बड़े कैंसर के हॉस्पिटल खुल जाए। और अब उसका हम परिणाम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है, आशा करते हैं कि हम भी आपके साथ एक छोटी सी कड़ी जुड़ के जहां भी कहीं बैठे, देखो आम हम जब बैठते हैं तो बातें करते हैं, युवा लड़का युवाओं की बात करता है, बुजुर्ग अपने अनुभवों की बात करते हैं, महिलाएं अपने कामकाज की बात करती है। तो कम से कम हम और सब, आपके अलावा भी, हम एक एक आदमी ऐसा चुने जो गांव की गुआड़ पे बैठ के ये चर्चा करेगा यार पेस्टिसाइड ना डाली नहीं तो छोरा 13 लाख भी कैंसर हो जाएगी, आप मर जाओगा। ये चर्चा शुरू हो जाए धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो कहीं ना कहीं एक दिन वापस उस दिशा के अंदर आना पड़ेगा, और आना ही चाहिए, ये मजबूरी बन जाएगी। वो बात अलग है कि हम इस दौरान
एक ऐसी पीढ़ी को खो देंगे। आज कहीं भी गांव में जाए तो मैं अनूपगढ़ विधानसभा का कह सकता हूं कि मुझे आज शायद ही 20 आदमी हो तो कह नहीं सकता, बाकी कोई भी मनीराम जी 80 साल से ऊपर का नहीं, कोई। और अब हालात तो ये हमारी, तो हम तो वैसे ही 40-45 साल में पटाखा बोलना शुरू हो गए। तो ये जो गैप एक बहुत बड़ा बीच में आया है, और जो अब कह रहे युवाओं का देश है, युवाओं का भी नहीं रहेगा अभी। जिस हिसाब से जो प्रकृति से भयानक छेड़खानी हम कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सबके साथ रल के हम भी चाहेंगे कि हम एक सामाजिक तौर पे रहते हैं, 2 आदमी से 4, 4 से 10, और इस अभियान को, इस जन आंदोलन को और जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर लेके आए। क्योंकि ये प्रकृति, हम सबसे बड़ी जो हमें इस सृष्टि के अंदर जो चीज है ना, वो चलाने वाला प्रकृति के अंदर, प्रकृति का सिस्टम है, एक सर्कुलर है। कैसे पेड़ बना, बीज गिरा, बीज से फिर पौधा बढ़ा, पौधे से पेड़ बना, और फिर वो बड़ा हुआ। इस दौर को हमने बीच में जो छेद किया है, इसके ऊपर जो हमला जो किया है, उसका पूरा मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु सब कुछ भुगत रहे हैं। इसका दुष्परिणाम आने स्पष्ट रूप से शुरू हो गए हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम और इसको तेज गति से और ईमानदारी से और संघर्ष से आगे लेके जाएं। सबसे पहले हम अपने परिवार को बचाएं, अपने पड़ोस को बचाएं, अपने भाई को बचाएं। हो सकता है हम 3 जनों को देखें, कोई चौथा हमारे साथ जुड़ के इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने। आपके इस चिंतन की वजह से, आपके इस चिंता की वजह से, आपके इस आत्म मंथन का परिणाम निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा। बेशक आज हमारे इलाके के अंदर 10-15 ही काश्तकार ऐसे हैं जो इस चुनौती को प्रकृति के साथ लग के, प्रकृति के साथ कंधे से कंधा मिला के, अर्थ को किनारे करके और जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। आज वो 15 है, तो आपके इस जन आंदोलन से वो 1500 जरूर होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।